बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं रमज़ान स्पेशल में एक और स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी क्रंची, बेहद टेस्टी और मज़ेदार कीमा कचौरी की रेसिपी, जिसे आप घर पर इजीली तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से महंगे दामों लेना छोड़ देंगे जब घरों पर आप इस आसान से तरीके से बनाकर अपने घर वालों को एंजॉय करवाएंगे। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी होने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। और मज़े की बात यह है कि आप इस रेसिपी को, आप इन कचौरियों को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरा रमज़ान शरीफ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची और बेहद टेस्टी सी कीमा कचौरी की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर एक बाउल में मुझे चाहिए 2 कप मैदा। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं कचौरियाँ, उस हिसाब से मैदा ले लें। 2 कप मैदे से आपकी 10 से 12 कचौरियाँ इजीली बन जाएंगी। अब यहाँ पर हाफ़ टी स्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लें और उसके बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ घी। घी है मेरे पास मेल्ट किया हुआ, 4 से 5 चम्मच आपने इसमें शामिल कर देने हैं। आप देख लें जितनी आप मैदे की क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आप ले लें। 2 कप मैदे में 5 चम्मच घी मैंने शामिल किए हैं। घी को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसकी यहाँ पर मुट्ठी बनना स्टार्ट हो जाए तो हमारा जो आटा है वो अच्छे तरीके से बनेगा और कचौरियाँ भी बेहतरीन बनेंगी। तो इसके लिए हमने हल्का हल्का सा पानी डालते हुए इसको एक सख्त सी डो तैयार कर लेनी है। अच्छा, डो हमने ज़रा सख्त ही गूंदनी है क्योंकि हमने इसको रेस्ट पर रखना है और रेस्ट पर जब रखते हैं आटे को तो वो खुद ब खुद ही नरम हो जाता है। तो इसके लिए हमने 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से गूंद लेना है और गूंद लेने के बाद इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए काउंटर पर ही छोड़ देना है। जब तक आटे को रेस्ट आता है हम चटपटी सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और साथ में सफ़ेद ज़ीरा है, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट है। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो मैं इसमें कीमा शामिल कर रही हूँ, जो कि है चिकन का। 1 पाव के करीब मेरे पास चिकन का कीमा है। आप बीफ या फिर मटन का भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें गुठलियाँ ना पड़ें तो आपको एक ऐसी टिप देने लगी हूँ। इसमें आपने जैसे ही कीमा शामिल करना है तो साथ में आपने 2 से 3 चम्मच पानी शामिल कर लेना है। इससे क्या होता है कि कीमे की बड़ी बड़ी जो गुठलियाँ बनती हैं वो नहीं बनेगी और कीमा हमारा सॉफ्ट सा बनेगा। बाज़ हमारी माएँ बहनें कहती हैं कि हमारा कीमा सख्त सा बन जाता है। तो इसके लिए आपने 2 से 3 चम्मच पानी शामिल करने और साथ ही इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। ये देखें यहाँ पर कीमा भुन चुका है और साथ के साथ मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ कुछ स्पाइसेस। नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी 2 से 3 चुटकी और यहाँ खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून और यहाँ पर गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, भुनाई कर लेनी है। मिसालों के साथ कीमे को 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लें ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और ये याद रहे कचौरी के लिए जो हम कीमा तैयार कर लें उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पानी या मॉइस्चर थोड़ा सा भी रह गया तो हमारी कचौरियाँ फट भी सकती हैं। अब इसी पॉइंट पर एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने चॉप कर लिया है, ये शामिल कर दें। प्याज़ों में पानी होता है तो इसके लिए हमने 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद भून लेना है। याद रहे कि मैं यहाँ पर चिकन के कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर बीफ या फिर मटन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको गलाने के लिए आपने पानी लाजमी शामिल करना है। यहाँ पर मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, जो पानी मैंने थोड़ा सा पहले ही शामिल किया था उसी में ही ये कीमा गल चुका है। अब यहाँ पर हरा प्याज है मेरे पास तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर, ये शामिल कर दें। अगर है तो आपके पास लाजमी डालिएगा, इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इस मज़ेदार सी
स्टफिंग को हमने साइड पर रखना है ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। यहाँ आटा हमारा सेट हो चुका है, इसको लगाएंगे 2 से 3 मुट्ठी दोबारा से ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारा आटा बनकर तैयार हो जाए। और इसको हम रखेंगे काउंटर पर और उसके बाद इसके हम कटिंग कर लेंगे। इसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इक्वल साइज़ में। आपने अगर बड़ी कचौरी तैयार करनी है तो आपने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है। अगर छोटी आपने कचौरी तैयार करनी है तो आप इसको 6 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ मीडियम साइज़ की मैं कचौरी तैयार करूँगी, जिसके लिए 5 पेड़े मैंने तैयार किए हैं। 5 से हमारी 10 कचौरियाँ ईज़िली तैयार हो जाएंगी। अब यहाँ पर पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। पेड़ों को हमने 2 मिनट के लिए रेस्ट दिया है और उसके बाद इस एक पेड़े को हमने उठाना है और हाथ की मदद से अच्छे से इसको चपटा करने के बाद काउंटर पर डालेंगे हल्का सा मैदा और इसकी रोटी बेल लेंगे। जितनी पतली रोटी आप बेल सकते हैं उस हिसाब से आप बेल लें, जैसे कि हम घर में रोज़मर्रा रोटी चपाती बनाते हैं उस तरीके की आपने रोटी बना लेनी है। अब ब्रश की मदद से, चम्मच की मदद से या फिर हाथ की मदद से आपने इसके ऊपर घी लगा लेना है किनारों पर अच्छे तरीके से और उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेना है। मैदा डस्ट करने से क्या होगा, हमारी जो कचौरी की लेयर्स हैं वो उभर कर सामने आएंगी। अब एक साइड को हमने फोल्ड कर लेना है हाफ तक और उसके ऊपर भी हमने घी लगा लेना है अच्छे तरीके से और उसके ऊपर भी मैदा डस्ट कर लेना है। अगेन इसी तरीके से हमने दूसरा कोना भी पकड़ते हुए इसको फोल्ड कर लेना है, घी लगाना है, अगेन इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करना है और इसको दोबारा से हमने फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब फोल्ड करने के बाद भी हमने इसमें हल्का सा कुकिंग ऑयल या फिर घी लगा लेना है। घी ज़्यादा क्वांटिटी में मत लगाइएगा, आपने घी भी अच्छे तरीके से लगाना है लेकिन क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है। क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो लेयर्स आपसे खुल भी सकती हैं और ये कचौरी जो हमारी है वो बेहतरीन सी नहीं बनेगी। अब इसको हमने फोल्ड करने के बाद हल्का हल्का सा हाथों की मदद से प्रेस कर लेना है और उसके बाद हमने इसका एक पेड़ा तैयार कर लेना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पेड़ा यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है, फोल्डिंग भी आपने चेक कर ली है किस तरीके से फोल्ड करना है और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दरमियान से हमने छुरी को चलाते हुए कटिंग करनी है, नहीं कि आपने छुरी को अगर एक ही रो में कट कर लिया तो हमारी जो कचौरियों की लेयर्स हैं वो भरकर सामने नहीं आएंगी। आपने छुरी को चलाते हुए काट लेना है इसको कुछ इस तरीके से। यहाँ पर तमाम कचौरियों को मैंने काट लिया है और ये 10 कचौरियों के पेड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। देखें कितनी लेयर्स बनी हैं इसकी और देखें आप कितनी आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। बाज़ार से बनने वाली या मिलने वाली महंगी तरीन कचौरियाँ आज हम अपने घर पर तैयार कर रहे हैं आसानी के साथ। ये देखें यहाँ पर तमाम पेड़े आ चुके हैं मेरे पास। कटिंग करके इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे और 10 मिनट के बाद हमने इसको उठाना है और एक एक करके हमने इसको बेल लेना है। फिलिंग यहाँ पर हमारी ठंडी हो चुकी है तो इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया ढेर सारा ताकि ये और भी टेस्टी और मज़े की लगे। अब एक हमने पेड़े को उठाना है, जिस तरफ से हमने कटिंग की थी उसको हमने बैक साइड पे करना है और दूसरी साइड जो है उससे हमने हल्के हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए इसको बेलन की मदद से हल्के हाथों से हमने इसको पतली सी एक रोटी बेल लेनी है। ये देखें कुछ इस तरीके से। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं जितना साइज़ आपको पसंद हो। अब 2 चम्मच भर कर मैंने इसमें फिलिंग के शामिल किए हैं और किनारों पर हल्का हल्का सा पानी लगा लूँगी ताकि हमारी कचौरी अच्छे तरीके से सील हो जाए और फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। और ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने इसको बंद करना है, इसकी फोल्डिंग करते जाना है और इसके तमाम हम कोनों को पकड़ते हुए इस तरीके से एक पोटली सी बना लेनी है और उसके बाद हमने इसको अंदर ही प्रेस कर देना है। ये देखें यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी और टेस्टी सी और ढेर सारी लेयर्स वाली कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर तमाम कचौरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इसी पॉइंट पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर बारी आती है फ्राई करने की। अब जिस साइड से हमने इसकी कटिंग की थी उस साइड से आपने
इस कचौरी को घी में नहीं डालना। कचौरी को जिस साइड से हमने बंद किया था उस साइड से आपने इस कढ़ाई में डाल लेने हैं। और देखें घी कितना गर्म है, घी का आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। घी अगर हमारा ज़्यादा गर्म हो गया तो कचौरियाँ बाहर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। इसीलिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेना है। 10 से 12 मिनट के लिए इनकी फ्राइंग का टाइम है और 10 से 12 मिनट के बाद हमने इन कचौरियों को अच्छा सा कलर आने पर निकाल लेना है, क्योंकि ये हमारी कचौरियाँ बेहतरीन सी बनी हैं और कोई कह भी नहीं सकता कि हमने घर पर हाइजीनिक तरीके से ये कचौरियाँ बनाकर तैयार की हैं। यहाँ पर मैं आपको कलर चेक करवा दूँ और लेयर्स भी चेक कर लें आप, कितनी ज़बरदस्त सी ये लग रही हैं, देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी तो इनका टेस्ट और जायका लाजवाब होता है। चलें जी, अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये लग कैसी रही हैं और ये क्रिस्पी क्रंची कितनी हैं और बेहद टेस्टी हैं। सुने आवाज़, देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है और टेस्टी तो ये इतनी है कि खाकर आपको स्वाद आने वाला है। और आपने बाज़ार से कचौरियाँ मंगाना छोड़ देनी है जब घरों पर ये मज़ेदार सी और टेस्टी सी आप चिकन कचौरी बनाकर तैयार करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो मज़ेदार क्रिस्पी चटपटे और टेस्टी से आलू समोसा बनाने के लिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी चटपटे आलू समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं जो कि निहायत ही टेस्टी चटपटी होगी। यहाँ एक पैन ले लिया है मैंने और 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून कुटी हुई हरी मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। इससे बहुत ही अच्छा और चटपटा सा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा कड़कड़ा लें ताकि महक अच्छी तरीके से आना स्टार्ट हो जाए। तो इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल कर लेते हैं। फ्लेम को इस टाइम पर आपने बिल्कुल लो कर देना है। नमक हाफ़ टी स्पून, हल्दी 2 से 3 चुटकी, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, खुश्क धनिया हाफ़ टेबल स्पून, इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, इसमें गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर का शामिल कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। हल्का सा पानी डाल लें ताकि मसाला हमारा जले नहीं। इस तरीके से आप आलू का मसाला तैयार करेंगे तो निहायत ही चटपटा टेस्टी और मज़ेदार सा होगा। अब यहाँ पर फ्लेम को आपने मीडियम कर लेना है और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आलू है मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। ठंडा करने के बाद इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। अब यहाँ पर चटपटा मज़ीद करने के लिए आलूओं को तो मैं इसमें अमचूर का पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इन तमाम आलूओं को इस मसाले में मिक्स करते जाना है और स्पैचुला की मदद से इसको दबाते जाना है, तोड़ते जाना है ताकि ये अच्छा सा एक बैटर बन सके। ये देखें यहाँ पर तमाम मसाला हमारा कोट हो चुका है आलूओं पर और अच्छे तरीके से फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसी पॉइंट पर आप नमक मिर्च मसाला चेक कर सकते हैं। फ्लेम को आपने मीडियम करना है और इसी पॉइंट पर आपने इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भून लेना है ताकि कोई भी इसमें मॉइस्चर बाकी ना रहे। पानी है तो इसमें ड्राई हो जाए ताकि हमारे जो समोसे हैं वो अच्छे तरीके से बन सकें। अब इसमें डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया जो कि बहुत ही टेस्टी सा लगता है आलू की इस मज़ेदार चटपटी फीलिंग के लिए। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है तो आपने क्या करना है, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मसाला ठंडा हो जाए तो इसको हम फिल करेंगे
जिसके लिए मैंने यहाँ पर समोसा पट्टियाँ ले ली हैं, मांदा पट्टी भी कहते हैं। आप बाज़ार से ले लें, इजीली मिल जाएंगे और ये बिल्कुल सस्ते से मिलते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते। आप इनको घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी चैनल पर दी हुई है। अब समोसा पट्टी को एक कोने से पकड़ते हुए हमने इसके 3 कोने बना लेने हैं। देखें कुछ इस तरीके से। अब एक कोना पकड़ते हुए दोबारा से हमने इसको फोल्ड कर लेना है और ये देखें समोसे की हमारी यहाँ पर पॉकेट बन चुकी है। अब यहाँ पर हमने फिलिंग इसमें भर लेनी है जितनी आपने भरनी हो। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं भरिएगा वरना हमारी ये रोल पट्टी फट भी सकती है। अब दूसरी साइड से हमने तमाम इसके ऊपर एक मैदे की स्लरी सी लगा लेनी है ताकि चिपकाने में आसानी हो और इसी तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। देखें इसी तरीके से आप फोल्ड करेंगे तो आपके समोसे निहायत ही मज़ेदार बनेंगे और फ्राई करते वक्त बिखरेंगे भी नहीं। आपने स्लरी क्या करनी है, अच्छे तरीके से लगानी है और इसको अच्छे तरीके से बंद भी कर लेना है। ये देखें कुछ इस तरीके से। तो हाँ, यहाँ पर हमारा बाज़ार जैसा मिनी समोसा या फिर कागज़ी समोसा तैयार है, आलू का चटपटा और मज़ेदार सा। अब दोबारा से मैं आपको इसकी फीलिंग बता देती हूँ कि किस तरीके से फ़ोल्ड करना है। इनके कोने पकड़ते हुए हमने इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। आप इन समोसों को बनाकर 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। आलू की फीलिंग है तो आप इनको फ्रीज़ नहीं कर सकते। आलू की जगह अगर आप लोग चिकन के कीमे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप लोग इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। कीमे वाले समोसे हैं तो आप 2 से 3 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आलू के समोसे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है फ्राई करने की। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। अच्छा, ऑयल को भी आपने ज़्यादा गरम नहीं करना। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल कितना गरम है। ऑयल को अगर आपने ज़्यादा गरम कर लिया तो बाहर से ये क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे जैसे बाज़ार वाले बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, वेट करना है। इनके फ्राई के लिए आपने 10 से 12 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेना है। हल्का सा एक साइड से कलर आ जाए तो आपने इनकी साइड को चेंज कर लेना है और चम्मच की मदद से आपने इस तरीके से इनकी साइडों को चेंज करते रहना है ताकि इक्वल साइन पर कलर आए और बेहतरीन से हमारे क्रिस्पी क्रंची समोसे बनकर तैयार हो जाएं। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनको फॉलो करें तो हमारे समोसे या फिर हमारा खाना बाज़ार से 100 गुना बेहतर घर पर तैयार हो सकता है। देखिए समोसियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। कितना खूबसूरत सा इन पर कलर आया है और क्रिस्पी और क्रंची तो ये इतने बने हैं कि आपको खाकर स्वाद आ जाने वाला है और आपने बाज़ार से मंगाना छोड़ देने हैं जब ये मेरे तरीके से आप समोसे बनाकर तैयार करेंगे। चटपटी फीलिंग के साथ नहायत ही टेस्टी, मज़ेदार और कुरकुरे करारे से ये समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि ये ठंडे होने के बाद भी सोगी नहीं होते, यानी कि इनका क्रंच बाकी रहता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इफ्तार स्पेशल में एक और मज़ेदार से ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ड्रिंक ना सिर्फ पीने में मज़ेदार है बल्कि ये आपके जिस्म और मैदे की गर्मी को भी दूर करेगा। बनाने में आसान, पीने में इसका टेस्ट और फ्लेवर लाजवाब है। अगर आप अपने दस्तरख्वान पर इस शरबत को रख देंगे तो आपके मेहमान और आपके घर वाले हर बार में इसी शरबत को बनाना और पीना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कोई इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है, रिफ़्रेशिंग तो इतना कि आप एक घूंट पिएंगे तो आपका दिल और दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। तो चले रेसिपी की तरफ देख लेते हैं कि रेसिपी किस तरीके से बनती है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं फ्रेश पुदीना और लीमू। सीज़न में है फ्रेश पुदीना, बहुत ही मज़े का मार्केट में आया हुआ है। तो हमने क्या करना है, 2 से 3 गड्ढी पुदीने की ले लेनी है और इसको हमने
पत्ते अलहदा कर लेने हैं, डंठल अलहदा से कर लेने हैं, क्योंकि इनका डंडियाँ जो हैं इनका शरबत में कोई काम नहीं है। अगर हम डंडियाँ भी साथ में शरबत के इस्तेमाल करेंगे तो वो कड़वा टेस्ट देंगे। बस हमें पत्ते ही चाहिए पुदीने के। यहाँ पर 1 कटोरी के बराबर पुदीने के पत्ते हैं, मैंने साफ़ कर लिए हैं और साफ़ करने के बाद देखें यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। अब किसी खुले बर्तन में पानी डालेंगे और इन तमाम पत्तियों को हमने वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि जो मिट्टी और गर्द वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। और पानी से निकालने के बाद हमने इसको किसी चॉपर में या फिर जूसर वाले जग में शामिल कर देना है, और इसके साथ ही हमने इसमें आधा कप पानी का शामिल कर लेना है। अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें ताकि तमाम पुदीना का पानी हमारे पास आ जाए। पुदीने के पल्प को हम छान लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये बचा है पुदीने के पत्ते वगैरह, तो उसको हम छान कर साइड पर रख देंगे। इनको वेस्ट आपने नहीं करना, इनकी आपने चटनी तैयार कर लेनी है जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें 1.5 कप मैंने चीनी का शामिल किया है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप शरबत तैयार करना चाहते हैं उस हिसाब से ले लें। 1.5 कप में मैंने आधा कप पानी का शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। चीनी मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से तो हमने जो पुदीने का पल्प निकाला था वो भी इसी स्टेज पर शामिल कर देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको बॉयल आने तक का वेट कर लेंगे। पुदीने के इस शरबत में अच्छे तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो ऊपर से झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसी झाग को हमने निकाल लेना है, उतार लेना है। झाग से हमारा जो शरबत है वो ख़राब भी हो सकता है। झाग को हम अच्छे तरीके से निकाल देंगे और शरबत को पकने देंगे। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शरबत को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसमें अच्छे कलर के लिए फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूं। आप चाहें तो फूड कलर नहीं डालें, ऐसे ही तैयार कर लें, लेकिन देखने में जो चीज़ खूबसूरत लगती है वो खाने और पीने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। साथ के साथ मैं इसमें लेमन का जूस भी शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। इसमें बीज भी मैंने साथ ही शामिल कर दिए हैं, बाद में हम इसको छान लेंगे। अगर आपने इस शरबत को नहीं छानना तो आप बीज रिमूव कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। यहाँ पर शरबत हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें मैं शामिल करूँगी काला नमक है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून ही भुना हुआ और कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। ये डालने से इस शरबत में कोई इतना मज़ेदार सा और टेस्टी सा टेस्ट आता है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि बहुत ही मज़े का बनता है। और घर में पड़े हुए सामान के साथ ये मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा शरबत हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। शरबत हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। इसकी कोई 1 तार या 2 तार नहीं बनाएंगे, बल्कि ये हल्का सा चिपचिपा होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और किसी बर्तन में इसको छान लेंगे। ये देखें, छानना लाजमी है। छानने से क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास वो होता है वो ख़त्म हो जाता है। चलें जी, अब इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं पूरा 1 महीने के लिए फ्रिज में रखने के बाद। चलें जी, अब हम इसका मज़ेदार से शरबत तैयार कर लेते हैं। चिल ठंडा मैंने पानी ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास है तुखम बिलंगू, जिसको मैंने भिगो कर रख दिया था। 2 बड़े चम्मच इसके भरकर हम इसमें शामिल कर देंगे। और लेमन के स्लाइसेस हैं मेरे पास, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। अब यहाँ पर 1.5 कप मैंने जूस शामिल कर दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आपने 1 गिलास शरबत का तैयार करना है तो उसमें आपने 3 से 4 चम्मच शरबत के शामिल कर लेने हैं। इसको अच्छा और मज़ेदार और ठंडा करने के लिए मैं इसमें बर्फ़ के क्यूब्स भी शामिल कर रही हूँ। अगर आप बर्फ़ नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसको बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग और टेस्टी सा हमारा शरबत आसानी के साथ बन जाने वाला बहुत ही मज़ेदार सा पुदीने का ये शरबत तैयार हो चुका है। यकीन करें, इसका एक सिप लेते ही आपके मुंह से निकलेगा, वाह क्या बात है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम सामान से और कम टाइम में बन जाने वाला ये मज़ेदार सा केमिकल से पाक, एनर्जी से भरपूर ड्रिंक तैयार हो चुका है। यकीन करें, जब आप अपने इफ्तार दस्तरखान पर
इस शरबत को रखेंगे तो यकीन करें आपकी वाह वाह तो होने वाली है, लेकिन जो रिफ़्रेशिंग आपको मिलेगी उसका अलग से एक टेस्ट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान स्पेशल में एक और मज़ेदार चटपटी और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चना चाट तो आप लोगों ने इस रमज़ान शरीफ में अपने लिए ज़रूर तैयार किया होगा, लेकिन अगर मेरे तरीके से चना चाट बनाकर तैयार करेंगे तो आपकी तो वाह वाह होने वाली है। खाने में इसका जायका और टेस्ट मुनफरिद और लाजवाब है। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को इस रमज़ान शरीफ में ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ देख लेते हैं इस मज़ेदार चटपटे चना चाट को किस तरीके से बनाया गया है। इसके लिए हमारे पास एक बाउल है जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 कप सफ़ेद चने हैं मेरे पास। मैं 1 कप से तैयार कर रही हूँ। आपने ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार करने हैं तो आप चनों की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। अब इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने और नीम गर्म पानी इसमें इतना शामिल कर दें कि ये अच्छे से डूब जाएं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए इनको रख दें, नहीं तो आपने 8 घंटे इनको लाजमी भिगो कर रखना है। और 8 घंटे के बाद देखें यहाँ पर हाथ से अगर चनों को तोड़ें तो ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे चने भीगे हुए होने चाहिए। चलें जी, चनों का पानी हमने वेस्ट कर देना है और उसके बाद हमने इसको एक प्रेशर कुकर या फिर पतीली में शामिल कर लेना है। साथ के साथ हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का शामिल करूंगी। हाफ़ टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास जिसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डालने के बाद। इसके बाद इसी चनों में हम डाल देंगे और साथ ही पानी शामिल करूंगी तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर, ताकि चने हमारे अच्छे से गल जाएं। 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा भी शामिल किया है ताकि चने अच्छे से गल जाएं। चलें जी, इसको कवर लगा दिया था प्रेशर कुकर को और 15 मिनट के लिए मैंने इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया था। और 15 मिनट के बाद देखें प्रेशर निकालने के बाद चने मैं आपको चेक करवा दूं कि चने हमारे किस तरीके से गले होने चाहिए। अभी बहुत गर्म है तो हाथ में जो मैं लेती हूँ तो बहुत ही गर्म लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर चने अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें आलू। ये कच्चे आलू हैं, तकरीबन 1 बड़े साइज़ का आलू था जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट कर इसी में शामिल कर दिया है। अब दोबारा से मैं कवर लगाऊंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। आलू चने जब तक गलते हैं जब तक हम चटपटा सा एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए धनिया चाहिए मुझे, पुदीने के पत्ते हैं मेरे पास और 2 हरी मिर्चें हैं जिनको काट कर मैंने एक ब्लेंडर जग में शामिल कर दिया है। जूसर वाला जग हो या फिर आप चॉपर में ले लें। यहाँ पर मेरे पास है गाढ़े वाला इमली का पल्प, आधा कप और आधा कप ही मैं इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। और इसका एक खट्टा वाला पानी हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है मैंने और उसको छान लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप नहीं छानना चाहते तो एज़ इट इज़ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। छानेंगे तो इसके जो ज़र्रात होते हैं वो खाने के बाद मुंह में नहीं आएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं छानना चाहते तो मत छानिए। ये जो छना हुआ हमारे पास पेस्ट आ चुका है, इसकी हम चटनी भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनेगी। चलें जी, यहाँ पानी हमारा आ चुका है तो इसको रखेंगे साइड पर। चने भी हमारे गल चुके हैं, अभी कुछ पानी बाकी था तो मैंने पानी समेत ही इसमें शामिल कर दिया है एक पतीली में। साथ के साथ 1 अदद कटा हुआ प्याज और 1 कटा हुआ टमाटर है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दें। हरी मिर्चें हैं मेरे पास 2 से 3 अदद बारीक सी काट कर शामिल कर दें। नमक शामिल करने लगी हूँ। उबालने के टाइम पर भी हमने नमक शामिल किया था, तो इस टाइम पर मैं काला नमक शामिल कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून के करीब। हाफ़ टेबल स्पून इसमें चाट मसाला और हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। कुटा हुआ और भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है बस जी। और इसमें मैं खट्टा मीठा पानी शामिल करूँगी जो कि हमने अभी बना कर रखा था।
और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिक्सिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है और चम्मच को दबाते हुए हल्के हल्के से हमने आलूओं को दबा लेना है ताकि इस पानी जो खट्टा पानी हमने शामिल किया है इसमें आलू भी अच्छे से डूब जाएं और खाने में चटपटे और टेस्टी से लगे। यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है इसको अच्छे तरीके से, तो इसको हम सर्व कर लेंगे। आप अपने घरों पर चना चाट तो बनाते होंगे, लेकिन इस तरीके से अगर चना चाट बनाकर खाएंगे तो यकीन करें आपको खाकर स्वाद आ जाएगा और आप हर बार में इसी तरीके से चना चाट बनाकर तैयार करना पसंद करेंगे। ये कोई इतने टेस्टी, मज़ेदार, चटपटे और तीखे से बनते हैं। चलें जी, इसको कर लेते हैं सर्व। एक बाउल ले लिया है मैंने, आप चाहें तो इसको आपने डिस्पोजेबल गिलासेस जो मिलते हैं उनमें भी सर्व कर सकते हैं, कटोरियों में भी सर्व कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको इजी लगे आपने सर्व कर लेना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये मज़ेदार, चटपटे और तीखे करारे से चना चाट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस बार रमज़ान शरीफ इफ़्तार को अगर आपने स्पेशल बनाना है तो बनाएं ये मज़ेदार और कमाल की रेसिपी, खाकर आपको स्वाद आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।